अक्सर जब मैं गाड़ियों का रिव्यू करता हूं तो उसमें एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड या फिर लिक्विड कूल्ड जो इंजन का टाइप है, ऐसे जो चीज़ें हैं उसका जिक्र बार बार होता रहता है। और ऐसे में आप लोगों के भी सवाल आना जायज़ है, क्योंकि कई सारे लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो इसी चीज़ पर आते हैं कि एयर कूल्ड क्या होता है, ऑयल कूल्ड क्या होता है या फिर लिक्विड कूल्ड इंजन क्या होता है, और इनमें से कौन सा इंजन बेहतर होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर होती है। हाल फिलहाल कीमत सिंह दुधानी जो हमारे पुराने व्यूवर है, उन्होंने भी कमेंट करके रिक्वेस्ट करी थी कि इस वीडियो को लॉन्च किया जाए, इस वीडियो को जो है एक्सप्लेन किया जाए। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं हूं चेतन पाटिल और लेकर आया हूं मैं इसी दुविधा का समाधान। तो आइए बढ़ते हैं सब्जेक्ट की ओर और जान लेते हैं कि इन तीनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेहतर है या फिर इन तीनों का क्या मतलब है। तो देखो, हमेशा से ही प्रैक्टिकल बातें मैं करूंगा जो कि आपको इजीली समझ में आए। सबसे आसान भाषा में और सिर्फ एक लाइन में बताना चाहूं तो ये सारा मामला जो है वो इंजन कूलिंग सिस्टम का है, यानी कि ये कूलिंग होता है। तो ये जो तीनों भी टेक्नोलॉजी है ये इंजन को कूल रखने का काम करती है, ठंडा रखने का काम करती है। लेकिन तीनों टेक्नोलॉजी के नाम अलग अलग है तो जाहिर सी बात है काम भी अलग अलग होंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये तीनों भी टेक्नोलॉजी इंजन को ठंडा रखने का काम करती है, तो सबसे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि हमारी गाड़ी का इंजन गर्म क्यों होता है, इसीलिए तो उसे ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। तो हमारी किसी भी बाइक के किसी भी इंजन में सिलेंडर के अंदर एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है, वो जलता है, जिससे बाइक को पावर मिलती है और उसी पावर से बाइक चलती है। यहां तक तो सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ इंजन में और दो तरह की एनर्जी जनरेट होती है, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी और दूसरी होती है हीट एनर्जी। बस यही पे काम शुरू होता है ये कूलिंग सिस्टम का। तो हमने ये जाना कि इंजन गर्म क्यों होता है, यानी कि उसे ठंडा करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जाहिर सी बात है गर्म होता है इसलिए ठंडा करने की जरूरत होती है। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं एयर कूल्ड इंजन के बारे में। तो जिन भी गाड़ियों में एयर कूल्ड इंजन का यूज किया जाता है उन गाड़ियों के इंजन के ऊपरी भाग पे या बाहरी इलाके पे लोहे की स्ट्रिप्स लगाई हुई होती है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। और इसी स्ट्रिप्स को फिन्स भी कहा जाता है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो उन्हीं फिन्स में बाहरी हवा या एटमॉस्फेरिक एयर आकर रुक जाती है और वो इंजन को ठंडा करने का काम करती रहती है। मतलब चलती गाड़ी में बाहर की हवा को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन रोके रखने का काम ये फिन्स यानी कि जो स्ट्रिप्स आप देख रहे हो आसपास में इंजन के, ये करती है, जिससे आपकी बाइक का इंजन कूल होने में यानी कि ठंडा होने में मदद मिलती है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी चीज को, गर्म चीज को बाहर से हवा लगती है तो वो ऑब्वियसली ठंडा ही होगी, ठंडी होगी, इसका मतलब है। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, वैसे इसमें कोई बड़ा एडवांस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरह के इंजन को बनाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है और साथ ही इसे कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियों में दिया जाता है और कुछ जो स्पोर्ट सेगमेंट की यानी कि 150 सीसी तक की कुछ गाड़ियां होती है उनमें भी इस टेक्नोलॉजी को दिया जाता है। लेकिन ज्यादा बड़ी सीसी के बाइक में इसे यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो भी गर्म होती है। तो उस गर्म एयर को जो गर्म इंजन है वो ठंडा नहीं कर पाती है, गर्म इंजन को गर्म एयर ठंडा नहीं कर पाती है और इससे गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है और वही कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। इसीलिए आपको कम सीसी यानी कि 150 सीसी तक की गाड़ियों में लगभग ये टेक्नोलॉजी अदा करी जाती है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऑयल कूल इंजन की। इस टेक्नोलॉजी को भारत में सबसे पहले बजाज ने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि बजाज ने इस जो टेक्नोलॉजी है भारत में इसे लेकर के आया अपनी पल्सर बाइक में। अब यहां पे क्या होता है कि यहां एयर कूल्ड इंजन की तरह ही फिन्स होते हैं जो हवा के माध्यम से इंजन को ठंडा करने का काम करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इंजन ऑयल को भी ये ठंडा करने का काम करते हैं, क्योंकि जब बाइक का इंजन गर्म हो रहा है तो उसके साथ इंजन ऑयल भी गर्म होता है, जिससे ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे भी बाइक को परफॉर्मेंस देने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर पाती है। यानी जिस भी स्पेयर पार्ट को उसे अच्छे से ल्यूब करना चाहिए, जो फ्रिक्शन होता है इंजन के अंदर, तो उस फ्रिक्शन को वो अच्छे से नहीं संभाल पाती, उस वजह से जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से नहीं मिल पाता।
तो ऑयल का गाढ़ा रहना कहीं ना कहीं जरूरी है, यानी ठंडा रहना जरूरी है, और इसी ऑयल को जो ये टेक्नोलॉजी है ठंडा करते रहता है। अब यहाँ पे ये जो रेडिएटर आप देख पा रहे हो, इसके थ्रू जो इंजन ऑयल है वो एक पाइप से निकल करके दूसरे पाइप में जाते वक्त बीच में हवा के झोंके से, यानी कि हवा आती है रनिंग बाइक में और वो उस इंजन ऑयल को ठंडा करते रहता है और वो वापस ठंडा होकर के इंजन में एंटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताना चाहूं तो आपने फाउंटेन देखा होगा जिसे फुव्वारे कहते हैं। सपोज एक टब है, उसमें पानी है, तो वो पानी जो है वो आपका इंजन ऑयल है, और फिर उसके ऊपर से जो नली निकल रही है फुव्वारों की, वो वापस से ऊपर जाकर के उसी टब में पानी आ रहा है। तो वो जो पानी है, जैसे मैंने कहा, आप समझ लो इसे ऑयल है, वो ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से वो ठंडा होगा और वापस उस टब में आएगा, यानी कि इंजन में आएगा। दैट्स कॉल्ड ऑयल कूल टेक्नोलॉजी। ये एक छोटा सा एग्जांपल शायद आपको समझ में आए। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि इससे लेकर बहुत ज्यादा सवाल आए दिन आते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसमें भी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि इस टेक्नोलॉजी का एग्जैक्ट काम क्या होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बाकी दोनों से अलग है, क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी बाकी दोनों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा अच्छी होती है और बेहतर होती है। अब यहाँ इंजन के ऊपर किसी भी तरह का फिन्स नहीं होता है, जैसे एयर कूल्ड में होता है कि ऊपर स्ट्रिप्स लगाई हुई होती है, जैसे इमेज में देख रहे हो, तो उस तरह का यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यह इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज़ किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। वही जैसे आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो कैसा दिखता है, यानी कि दिखने में कैसा होता है, कुछ हरे कलर का आपको नज़र आ रहा है। इसमें कुल मिलाकर 3 तरह के फंक्शन एक साथ काम करते हैं। पहला जो है वो वाटर जैकेट सिस्टम, जो कि सिलेंडर को ठंडा करने का काम करते हैं। दूसरा कूलेंट, जो इंजन को ठंडा करने का काम करता है। और तीसरा जो है वो रेडिएटर, उसी कूलेंट को ठंडा करने का काम करता है। अब यहां पर भी एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं, मान लो ये अभी एक सैनिटाइजर की बाटली है, समझ लो ये इंजन है आपका, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब जैसे आपने इसके ऊपर पानी डाला, एक ये हीट है, ये गर्म हो चुका है, इसके ऊपर से आप पानी डाल रहे हो और वो पानी जो है नीचे जा रहा है, राइट, नीचे जा रहा है। और फाउंटेन का मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था आपको, तो वो पानी वापस से ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर किसी मोटर से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वापस, इसके अगल बगल से होके इसे ठंडा करके पानी वापस इसके आस पड़ोस में लग करके नीचे जा रहा है टब में, वापस से वो पानी ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर नीचे जा रहा है, आ रहा है, नीचे जा रहा है, आ रहा है। बस अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, ये जो सारी प्रोसेस है यही इस लिक्विड कूल इंजन के साथ होती है। छोटा सा एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाना चाहा, शायद इससे आपको हेल्प हो जाए। वैसे भी ये काफ़ी पेचीदा टेक्नोलॉजी है, अगर मैं यहाँ पे पूरा समझाने जाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, इसके ऊपर जल्द ही मेरा पूरा एक ब्रीफ वीडियो आने वाला है। ये तो रिक्वेस्ट यानी कि डिमांड पर बनाया गया वीडियो था, जो कि सैटरडे को मैंने कमिट किया था। ज्ञान की बात आपके साथ इस एपिसोड में, जो कि हमने नया शुरू किया है सैटरडे को। अब कल है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स। इस रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, कल मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने का। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उनकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो करके आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।